बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह कौन पत्रिका का प्रकाशन 1938 में किए हैं? ऑप्शन नंबर पहला है बांसुरी वादक, दूसरा झारखंड निर्मल, तीसरा झारखंड समाचार और चौथा झारखंड। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा झारखंड, यानी कि बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह झारखंड पत्रिका लिखे हैं। बस इसको याद कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। हम लोग का झारखंड बड़ा ही सुंदर और सुहावन है, तो हम लोग का झारखंड कैसा है, बड़ा ही सुंदर है, तो यहाँ से बड़ा ही लेते हैं। और ये जो कवि हैं बड़ाइक है, तो इससे ये बड़ा रिलेटेड हो जाता है। इसी प्रकार के वीडियो चलिए पूरा वीडियो में देखते हैं। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ही ध्यान देता है। सो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग को 2023 में जीतना है और हम लोग को सरकारी जॉब पाना है, तो पाना है। चलिए, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम नागपुरी सेट 17 स्टार्ट करने वाले हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए, नागपुरी सेट 17 जो झारखंड के सभी एग्ज़ामों जिसमें नागपुरी लैंग्वेज पेपर हो, वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के बुक है, उसका टोटल MCQ शॉर्ट नोट्स 1 लाइनर तैयार किए जा चुके हैं। आप PDF खरीदना चाहते हैं तो PDF के लिए कांटेक्ट करें 8863884281। ठीक है, पूरा क्लास कराया जा चुका है, खासकर CGL का पूरा क्लास। ठीक है, JPSC स्तर के यहाँ क्लास कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो डीपली जो भी MCQ भी बनाया जा रहा है, तो डीपली स्टडी करके, न कि ऐसे ही। चलिए, हम अभी नागपुरी सेट 17 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने पीछे वाले 16 तक सेट अगर नहीं बनाए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और फुल सेट को देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, मिस प्रिंटिंग नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये नीचे होना चाहिए था। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक क्रिया कै रूप, मतलब क्रिया का रूप बदलेला या नहीं? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक क्रिया का रूप बदलेला या नहीं? ऑप्शन नंबर पहला है हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा कभी कभी बदलता है, और चौथा कभी नहीं बदलता है, यानी कोई नहीं, यानी कि कभी नहीं बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि नागपुरी भाषा में लिंग और वचन के मुताबिक क्रिया का रूप नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये गांठ बांधकर अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। ऐसे ही थ्योरी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आज के सारे MCQ, अभी तक YouTube पर वीडियो ऐसा अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस सेट है सेल्फ स्टडी करके है। ठीक है, सो ध्यान से देखेंगे, बुक से स्टडी किया हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनावे के लिए का जोड़ल जाइला? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनावे के लिए का जोड़ल जाइला? ऑप्शन नंबर पहला है आइन, दूसरा इन, तीसरा वाइन, और चौथा ई, और पांचवा सभी। तो भाई बात ऐसा है कि ये ना ऑप्शन चारों सही है, यानी कि 5th हो जाएगा, दूसरा का 5। भाई इसका यूज कैसे होता है? जैसे कि हम बोलते हैं कि मालकिन, मालिक, मालकिन, तो इसमें क्या लगा? जैसे मालिक हो गया, मालिक, एग्जाम्पल देते हैं मालिक, इसमें कौन सा यूज होगा आप बताइएगा। ठीक है, इन, हम लोग इसमें इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, मिस प्रिंट हो गया यहाँ। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के लिए ये सब जोड़ा जाता है। ठीक है, या फिर तो यहाँ देखिए इन जोड़ा, तो इसी प्रकार सबका यूज होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। संबंध कारक कर कोण पर सर्ग निश्चित आहे? संबंध कारक कर कोण पर सर्ग निश्चित आहे? ऑप्शन नंबर पहला है मैं ऊपर, दूसरा ले से, तीसरा से सही, और चौथा के कर। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का 4। ठीक है,
चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिटेल्स में क्या पढ़ते हैं कि आइन का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है, बिकॉज ग्रामर भी तो हम लोग को देखना है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम पेंसिल जो है ग्रीन कलर का ले लेते हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग आइन, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओ एक में आइन कहाँ यूज होता है, ठाकुर है ना, ठाकुर, ठीक है। जब हम लोग देख लीजिए यहाँ रेड ही अच्छा रहेगा तो सही है, ठाकुर, ठाकुर में अगर हम लोग आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठाकुर आइन। तो हम लोग तो आइन का यूज पढ़ लिए कि कैसे कैसे हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। इनका मालिक, मालकिन। अब वाइन का यूज हम लोग कैसे कहते हैं, जैसे साधु है, साधु पुल्लिंग है, यहाँ बस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। साधु है, अगर साधु में हम लोग वाइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साधु वाइन, ठीक है। तो अभी आप लोग का सबका यूज अभी हम दिखाने वाले हैं। और ई कहाँ यूज होता है, ई यूज होता है जैसे कि छोड़ा, वो छोड़ा जायत है, जायत हके, है ना। तो देखिए यहाँ छोड़ा में अगर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में अगर ई का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, छोड़ी। उसी प्रकार छोटका, छोटकी, बाछा, बाछी, घोड़ा, घोड़ी, ऐसे ही बिसाहा, बिसाही, बिसाही कर माने का होइला। ये बनकेवरा भाग 1 कर है, ये आपका होमवर्क है कि बिसाही कर माने का होइला, ठीक है। बनकेवरा भाग 1 की कहानी है एक बिसाही, इसका मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे, ये आपका होमवर्क है। मनाते हैं ना, बताते हैं कि एडी झारखंड क्लासेस का आप जब भी सेट बनाने बैठे ना तो एक कॉपी लेकर बैठे, बिकॉज आपको उसमें बहुत सारे होमवर्क मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे होमवर्क मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दांत बजावे कर नागपुरी में का अर्थ हो, दांत बजावे कर नागपुरी में का अर्थ होवेला। तो नंबर पहला है गुस्सा होवेक, दूसरा गरी आवेक, तीसरा दांत में दर्द, या फिर चौथा गुस्सा से देखेक, यानी कि गुस्सा से देखना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि दांत बजावे कर माने गरियावेक होता है। दांत बजावे कर माने क्या होता है, गरियावेक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, क्रिया कर आधार बताए वाला शब्द कौन कारक कर विशेषता के। फिर से हम बता रहे हैं क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। हम हमेशा आपको बताते आ रहे हैं, एग्जाम हॉल में जब भी जाइएगा क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, हमेशा याद रहे, आपका जाना हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। क्रिया कर आधार बताए वाला शब्द के कौन कारक कर विशेषता के। ऑप्शन नंबर संबोधन, दूसरा अधिकरण, तीसरा संप्रदान और चौथा करण। तो ऑप्शन नंबर 5वां का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निश्वास, निश्वास शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होता है, हुआ है, ठीक है, या ठीक है, यानी कि निश्वास में कौन शब्द कर प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमेशा आपको बताते हैं ना, प्रत्यय का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अब प्रत्यय से आएंगे ही एक क्वेश्चन, उपसर्ग से भी आएंगे, तो आपको ये सब उपसर्ग और प्रत्यय का हम एक लिस्ट, उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बस उतना प्रत्यय और उपसर्ग याद कर लीजिएगा, उससे ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपका आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय निकालते हैं, छांटते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय कर मतलब होता है पीछे, जो शब्द कर पीछे मतलब उच्चारण में पीछे जो लग रहा है उसको प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग यानी आगे। चलिए ऑप्शन नंबर पहला है, निश्वास शब्द में प्रत्यय कर व्यवहार कौन होता है, नि, ना, ये तो नहीं होगा, नि है तो ये तो आगे उपसर्ग हो गया, ठीक है। दूसरा ना, ये भी नहीं होगा, नास, ना, ये भी हलंत है, इसमें भी नहीं होगा, तो बचा ये, यानी कि देखिए हम पढ़ रहे निनास, नी नास आस, लास्ट में उच्चारण नास नहीं आ रहा है, नी नास आस आ रहा है, ठीक है, आस। तो हम लोग को वो उच्चारण देखना है, तब वो प्रत्यय होता है। इसका ऑप्शन नंबर 6 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी कला संगम, नागपुरी कला संगम कर केंद्रीय कार्यालय
कहाँ अवस्थित आहे? ऑप्शन नंबर पहला रांची, दूसरा धुर्वा, तीसरा पिठोरिया और चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का 1, यानी कि नागपुरी कला संगम जो केंद्रीय कार्यालय है वो रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट चलिए, नागभूमि नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होत रहे? फिर से क्वेश्चन, नागभूमि 8 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, नागभूमि नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होते रहे या फिर हुए हैं? ठीक है, पहला खूंटी, दूसरा सिमडेगा, तीसरा गुमला और चौथा और लास्ट है रांची। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा, है ना। इसको याद कैसे करेंगे? अरे नाग जो है ना वो डेग में चल गया था, जो भूमि पर रखा हुआ था नाग वो डेग में चल गया था, याद हुआ कि नहीं? नागभूमि सिमडेगा, नागभूमि पत्रिका सिमडेगा में प्रकाशित होते रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा इसे हम मिटा लेते हैं। चलिए, छौआ कौन तरह कर लिंग हके? छौआ 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छौआ कौन तरह कर लिंग हके? बेलिंग, दूसरा पुलिंग, तीसरा उभयलिंगी और चौथा स्त्रीलिंग। हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि छौआ आदमी, मूसा, भैंस ये सब क्या है? उभयलिंगी है, दोनों में कार्य होता है, स्त्रीलिंग पुलिंग दोनों। उसको जो दोनों में होता है ना, पुलिंग प्लस स्त्रीलिंग मतलब कि फीमेल, एफ लिख देते हैं ना, दोनों रहता है उभय। और जो पुलिंग को दर्शाता है वो पुलिंग कहलाता है, जो स्त्रीलिंग जो फीमेल को दर्शाता है वो स्त्रीलिंग में आता है, और बेलिंग निर्जीव वस्तु संसार के जितने भी हैं वो बेलिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अनुस्वार ध्वनि कर उच्चारण कौन जगह से होएला? अनुस्वार ध्वनि कर उच्चारण कौन जगह से होवेला? पहला दांत से, दूसरा नाक से, तीसरा कंठ से और चौथा होठ से। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो है उच्चारण जो होगा नाक से होगा। तो ऐसा बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि अनुनासिक वर्ण या व्यंजन जो होता है, अनुनासिक ध्वनि निम्न में से कौन कौन हके? ठीक है, अनुनासिक व्यंजन निम्न में से कौन कौन हके? तो अनुनासिक व्यंजन निम्न में से 5 है। ठीक है, याद रखिएगा 5 है अनुनासिक। जब व्यंजन आपसे पूछेगा तो कितने बताइएगा? 5। और वही अनुस्वार ध्वनि है, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार यानी कि अनुनासिक ध्वनि कौन है? जैसे अंग तो नाक से बोल रहे हैं ना, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया। ठीक है, इया। ठीक है, तो ये हम लोग नाक से बोल रहे हैं। ट ठ ड ढ मूर्धनी न, ये भी नाक से बोल रहे हैं, नाक से। त थ द ध दंत न। ठीक है, एक म, तो ये भी ये अनुनासिक व्यंजन। तो आपको ये याद ही हो गया होगा। और चलिए, बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह कौन पत्रिका का प्रकाशन 1968 में किए हैं? तो पहला हो गया बांसुरी वादक, दूसरा झारखंड निर्मल, तीसरा झारखंड समाचार और चौथा झारखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का झारखंड बड़ा ही सुंदर और सुहावन है। तो बड़ा ही सुंदर और सुहावन है हम लोग का, तो बड़ा कनेक्टेड है ये बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह, इनका भी तो दोनों का रिलेट हो गया। आप कभी नहीं भूलिएगा कि बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह जो है झारखंड पत्रिका लिखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। जयपाल सिंह मुंडा का छोटा नागपुर में बगरा भाषण कौन भाषा में होवत रहे? सबसे पहले क्वेश्चन को हम रिपीटेशन करते हैं। जयपाल सिंह जो है छोटा नागपुर में बगरा भाषण कौन भाषा में होवत रहे? जो जयपाल सिंह भाषण देते थे ना, उनका सबसे ज़्यादा भाषण कौन से लैंग्वेज में होता था? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है मुंडारी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा हिंदी और चौथा सदरी। यानी कि जयपाल सिंह मुंडा का जो छोटा नागपुर क्षेत्र में है, यानी कि झारखंड में था, सबसे ज़्यादा भाषण कौन से भाषा में मिलता था? तो ये सदरी भाषा में मिलता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन नागपुरी भाषा बाबड़त के का कहना?
ठीक है, मतलब इनके भाषा को नागपुरी भाषा को ये क्या बोले हैं? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर पहला है मुंडाज एंड देयर कंट्री, मुंडाज एंड देयर कंट्री, और दूसरा हो जाएगा कंफर्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन नंबर कंफर्ट फॉर्म ऑफ नागपुरी, चौथा ऑप्शन नंबर कंफर्ट फॉर्म ऑफ सदानी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन नागपुरी भाषा को क्या बोले हैं? ये नहीं होगा। नागपुरी भाषा को जॉर्ज ग्रियर्सन क्या बोले हैं इन चारों ऑप्शन में से? तो जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर 2 ये बोले हैं कंफर्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी, नागपुरी भाषा को ये बोले हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही वीवीआई है। निम्न में से गीत कहानी के कहल जाएला? गीत कहानी के कहल जाएला? निम्न में से गीत कहानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है संथाली, दूसरा बंगाली, तीसरा नागपुरी और चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नागपुरी को गीत कहानी कहा जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, फगुआ पुछारी कर गीत की तुलना केकर से करल जाएला? कव्वाली से, दूसरा फगुआ से, तीसरा गीत से और चौथा झूमर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि फगुआ पुछारी गीत कर तुलना कव्वाली से होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देव उत्थान गीत कौन महीना में गावल जाएला? देव उत्थान गीत कौन महीना में गावल जाएला? ऑप्शन नंबर पहला है पूस, दूसरा माघ, तीसरा कार्तिक और ऑप्शन नंबर चौथा है अगहन। तो इन चारों में से कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी देखिए देव उत्थान गीत अगहन महीना में गावल जाएला। ठीक है, देव उत्थान जो गीत है वो अगहन महीना में गाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको सेट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है एक सेट बनाने में। कम से कम 3 से 4 से 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, वीर रस के गीतों को क्या नाम दिया जा सकता है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीर रस के गीतों को क्या नाम दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर पहला है लोक गाथा, दूसरा लोक साहित्य, तीसरा वीर गाथा और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि वीर रस के गीतों को लोक गाथा हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सोहर और विवाह के गीत कौन से राग में आते हैं? फिर से क्वेश्चन, सोहर और विवाह के गीत कौन से राग में आते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा करुणा रस और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगार रस मिलता है सोहर और विवाह गीत में। इतना हम बता देते हैं ना, बस इसका एक ट्रिक बता रहे हैं ना कि विवाह में जो दुल्हन होती है वो बहुत ज़्यादा श्रृंगार करती है, तो वो श्रृंगार रस इससे याद रिलेटेड कीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। जॉन क्रिश्चियन ने कहावत को कितने भागों में बांटा है? जॉन क्रिश्चियन ने कहावत को कितने भागों में बांटा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है 6, दूसरा 7, तीसरा 4 और चौथा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जॉन क्रिश्चियन ने, ठीक है, यानी जॉन क्रिश्चियन ने कहावत को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, मराठी प्रोवर्ब्स, ठीक है, मराठी प्रोवर्ब्स के लेखक कौन है? यहाँ प्रोवर्ब्स है, ठीक है, पहला मैन वारिंग, दूसरा जॉन क्रिश्चियन, तीसरा सत्येंद्र और चौथा क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मराठी जो प्रोवर्ब्स लिखा गया है, ये प्रोवर्ब्स यहाँ लिखा गया है लेकिन प्रोवर्ब्स ऐसे वाला है। ठीक है, प्रोवर्ब्स, तो ये किसने लिखे हैं? मैन वारिंग लिखे हैं, है ना। और आपका HW है, HW तो अभी भूल ही गए थे देने के लिए, अब आप लोग याद भी नहीं दिला रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, है ना। यानी कि मराठी
प्रोवर्ब्स में जो हैं मैनमारिंग, उन्होंने कहावत को कितने भागों में बांटा? बस आपका यही काम है कमेंट करना कि इन्होंने कहावत को कितने भागों में बांटा। अगर नहीं तो फिर पूछिएगा तो कमेंट में पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, बहुत धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन है, बस आप एडी झारखंड क्लासेस में रहिए, 95 से अधिक मार्क्स आपका लनवा कर रहेंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसने कहा है कि आदि मानव के मस्तिष्क सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता या लोक साहित्य है? फिर से क्वेश्चन, किसने कहा है कि आदि मानव के जो मस्तिष्क है सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति की होती है और इसी को क्या कहते हैं? लोक वार्ता या लोक साहित्य कहते हैं। यह किसने बात बोला है? पहला भुवनेश्वर अनुज, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा धीरेन्द्र वर्मा और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भुवनेश्वर अनुज के द्वारा यह बात बोला गया है। ठीक है, हाँ, तो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा यह बात बोला गया है। और भुवनेश्वर अनुज के थ्रू मुझे एक फैक्ट्स याद आए हैं। ठीक है, अब जो नागपुरी लोक साहित्य का है उसका संपूर्ण लोक साहित्य जो थोड़ा मोड़ा छुटा हुआ था ना कहीं कहीं टॉपिक, उसका एकदम कंप्यूटराइज टाइपिंग में, ठीक है, फिर से क्लास आ रहे हैं और पूरे ढंग के साथ उसके MCQ भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो जो आपकी हम क्लास लाने वाले हैं उसमें बहुत सारा हम और बुक पढ़कर उसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो वो वीडियो और देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी साहित्य की धारा होती है और कौन कौन? अरे नागपुरी साहित्य की कितनी धारा होती हैं और वो होती है तो कितनी होती हैं और कौन कौन है? ठीक है, ये कौन कौन को आप लोग संभालिए। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में नहीं बुझाए तो ये कमेंट कीजिएगा, ये आप लोग का SW है। ठीक है ना, नागपुरी साहित्य की धारा कितनी है? ऑप्शन नंबर पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 3 और चौथा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नागपुरी साहित्य में 2 धाराएं होती हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहेली को किसने अलंकार नहीं माना है? एकदम VVI प्रश्न। ठीक है, इसको VVI कर दीजिए। पहेली को किसने अलंकार नहीं माना है? ऑप्शन नंबर पहला है आचार्य आनंद, दूसरा आचार्य मम्मट, तीसरा आचार्य चाणक्य और चौथा डॉक्टर सत्येंद्र गुप्त। ठीक है, डॉक्टर सत्येंद्र गुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये पहेली को अलंकार नहीं माने हैं कौन? आचार्य मम्मट। ठीक है, 24, अप्रकृत पहेली में बहुधा वस्तु उपमान के रूप में आते हैं। ई केकर गोईठा के अप्रकृत पहेली में बहुधा वस्तु उपमान के रूप में आते हैं, ये बात किसका है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ये जब बात बोला गया है यह किसका है। ऑप्शन नंबर पहला हो गया डॉक्टर सत्यागुप्ता, दूसरा डॉक्टर सत्येंद्र, तीसरा फ्रेजर और चौथा कोई नहीं। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह कौन बोले हैं? सत्येंद्र बोले हैं। सत्येंद्र जी क्या बोले हैं कि अप्रकृत पहेली में बहुधा वस्तु उपमान के रूप आते हैं, यह सत्येंद्र जी बोले हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, गुरुआ शब्द कर समानार्थी शब्द काह के? गुरुआ नहीं है, ये गरुआ है। ठीक है, पहला गेरुआ, दूसरा बोझ, तीसरा गरु या फिर चौथा गुरु। ठीक है, ये गरुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बोझ होगा। मतलब कि हम लोग बोलते हैं बहुत गरु लग रहा है। ठीक है ना, गरु यानी कि भारी लग रहा है, बोझ लग रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन, विदेशी मिशनरीज मन नागपुरी लिखित में कौन लिपि कर व्यवहार किया है उन लोगों ने? ठीक है, या फिर हुआ है, यहाँ किया है हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विदेशी मिशनरीज मन नागपुरी लिखित में कौन लिपि कर व्यवहार होएला या फिर किया है? ऑप्शन नंबर पहला है रोमन, दूसरा बंगला, तीसरा खरोष्टी और चौथा बंगला। ठीक है, तो दोनों में ऑप्शन एक ही दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विदेशी मिशनरीज मन जो है नागपुरी लिपि में रोमन लिपि का प्रयोग किया था। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं सेट बनाने में? आ रहा हो तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। देवनागरी लिपि का विकास कौन लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास कौन लिपि से हुआ है? पहला, जब हम आपको देवनागरी और कैथी लिपि का हम आपको क्लास करवाए थे तो आप अब पता कर लेंगे कि देवनागरी लिपि कौन लिपि से विकास हुआ है, उसमें हम साफ साफ बताए हैं। ठीक है। अगर वो क्लास नहीं किया है देवनागरी लिपि और कैथी लिपि का तो ज़रूर कर लेंगे। उसमें पूरा कैसे उत्पन्न हुआ है देवनागरी लिपि, कैसे कैथी होता है, कैथी कैसे लिखते हैं, देवनागरी कैसे लिखते हैं, उसमें सब बताए हुए हैं। ठीक है। दूसरा कैथी लिपि, तीसरा देवनागरी लिपि, चौथा खरोष्ठी लिपि। तो इन चारों में से इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, यानी कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर लिपि कर सबसे बड़ विशेषता क्या होता है? अक्षर लिपि कर सबसे बड़ विशेषता निम्न में से क्या होता है? वह वर्णमाला होता है या सांकेतिक होता है या भावात्मक या फिर चित्रात्मक होता है? तो क्या होता है अक्षर लिपि? अक्षर लिपि का सबसे बड़ा विशेषता कैसा होता है? जल्दी आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वर्णमाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी भाषा में चमत्कार लाने का काम निम्न में से कौन करेला? नागपुरी भाषा में चमत्कार लाने का काम निम्न में से कौन करेला? ऑप्शन नंबर पहला है मुहावरा, दूसरा लोकगीत, तीसरा कहावत और चौथा लोक गाथा और फिर सबसे लास्ट है जो पांचवा 1 और 3। 1 और 3 कौन है? ये यानी कि मुहावरा और कहावत दोनों क्या है? यह नागपुरी भाषा के चमत्कार, कोई भी नागपुरी भाषा में यह चमत्कार जब लाना होता है तो ये हम लोग मुहावरा और कहावत यूज करते हैं, उपयोग करते हैं बोलने में। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, ये सब जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये VVI है, एक्चुअली ये सब JPSC लेवल का है। ठीक है। लेकिन और JSSC CGL के लिए भी है। ठीक है। लेकिन ये सब टोटल हार्ड से लेकर कमज़ोर तक पूरे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। MCQ और जो नागपुरी लोक साहित्य है, ठीक है, उसका MCQ है, सब में हाई लेवल से लो लेवल पूरा को कवर किया गया है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा गया है। ठीक है। और MCQ बनाने से पहले आप ज़रूर नोट खरीद लीजिएगा, जो नागपुरी लोक साहित्य का नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स, उसको ज़रूर खरीद लीजिएगा, है ना। उससे ज़्यादा नागपुरी लोक साहित्य में नहीं पूछेगा। इंडो जर्मन भाषा परिवार के का कहल जाएला? ऑप्शन नंबर पहला है मुंडारी भाषा, दूसरा संथाली भाषा परिवार, तीसरा भारोपीय भाषा परिवार और चौथा अग्नि भाषा परिवार। ठीक है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंडो जर्मन भाषा परिवार के भारोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है। ठीक है। भारोपीय 31 नंबर क्वेश्चन, भारोपीय भाषा परिवार कर माने का होवेला? ऑप्शन नंबर पहला है एशिया का भाषा मन, दूसरा अफ्रीका का भाषा मन, तीसरा नागपुरी कर भाषा मन और चौथा एशिया यूरोप का भाषा मन। ठीक है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 31 का 4 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि एशिया यूरोप का यह भारोपीय भाषा परिवार भाषा मन है। ठीक है। अब देखिए आपको तो यहाँ तक 31 नंबर क्वेश्चन तक अभी आपको कॉमन सभी एग्जामों के लिए कराया गया, लेकिन स्पेशल फॉर द CGL 5 को क्वेश्चन हम और ऐड किए हैं। किसका? बनकेवरा भागवन का, है ना, और आंगना का भी। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए होरी नाना कुसुम फूले चहूँ और, ए होरी नाना कुसुम फूले चहूँ और नेक्स्ट है वर्णन के करी होई थोड़े, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल हके? पहला ऑप्शन नंबर है अनमोल, पहला ऑप्शन नंबर है अनमोल, दूसरा झारखंड बंदना, तीसरा बसंत और चौथा माटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह जो कविता का जो पंक्ति लिया गया है यह बसंत कविता से लिखा गया है। तो अपना कॉपी निकालिए और HW लिखिए कि बसंत में कै गो पद है और इसको कौन लिखा है, यानी कि लेखक, एक रचनाकार, लेखक और पद कितना है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर होमवर्क लिख के
कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, बनकेवरा भाग 1 की कविता सितक बूंद कर लिखवैया कौन है कई निम्न में से। फिर से, बनकेवरा भाग 1 के कविता सितक बूंद कर लिखवैया कौन है कई निम्न में से। ऑप्शन नंबर पहला है नईमुद्दीन मिर्दाहा, दूसरा भुवनेश्वर अनुज, तीसरा धनेंद्र प्रवाही और चौथा सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सितक बूंद भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। तो मुझे ये बताइए कि सितक बूंद में कितना पद आए। ये आपका HW है, कॉपी निकाले है कि नहीं, निकालिए जी। 34 नंबर क्वेश्चन, बेनी बाबू कर गोमकाइन का करत रहे। बेनी बाबू कर गोमकाइन का करत रहे। ऑप्शन नंबर पहला है घर कर काम, दूसरा लेक्चर थी या तीसरा लेक्चरर और तीसरा प्रिंसिपल थी या फिर वह प्रधानाध्यापक थी। तो इन चारों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बेनी बाबू कर गोमकाइन, यानी कि गोमकाइन कर माने पत्नी होता है नागपुरी में। याद रखिएगा, पत्नी को ही नागपुरी में क्या कहा जाता है, गोमकाइन, है ना। यानी कि बेनी बाबू और उनकर गोमकाइन दोनों लेक्चरर थे। तो आप मुझे ये बताइए ना कि आपका HW है कि बेनी बाबू कर पत्नी का नाम का हलक। बेनी बाबू कर पत्नी का नाम का हलक। सालू, बुदनी, रत्नी, रेखा रानी, जल्दी बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आप लोग को सक्सेस मिल सके। और 2023, ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, 2023 हम लोग को जाया नहीं जाने देना है, एकदम जी जान लगा के तैयारी करना है, ठीक ना। अपने मन को ना भटकाइए, बस फोकस करिए, इमेजिन कीजिए कि आप जो बनना चाहते हैं उसको इमेजिन कीजिए कि हम बन चुके हैं। उसके बाद देखिए आपका पढ़ाई कैसे होता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इतवारी के बच्चा मरलक तो केकरा के डाइन बतावल गेलक। ऑप्शन नंबर पहला है बूधनी, दूसरा रत्नी, तीसरा बिसाही और चौथा सालू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिसाही को क्या बताया गया, डाइन, ठीक है। और बिसाही का मतलब ही क्या होता है, डायन होता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, जो नागपुरी का CGL का क्लास है वो टोटल क्लास करवाए जा चुके हैं और अभी 10th लेवल मंजर भाग 2 का और बनफुल का भी 2 क्लास कराए जा चुके हैं। अगर बनफुल को जिनको भी क्लास करना होगा वो ट्रिक से याद करवा दिए हैं लेखक लेखिका का नाम, गद्य एवं पद भाग, तो वो देख लेंगे। और अब धीरे धीरे क्लास बढ़ते ही जा रहे हैं और इतना MCQ कराएंगे कि मंजर भाग 2 या बनफुल या फिर CGL हो, किसी का भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और अभी तक PDF नहीं खरीदे हैं तो जल्दी खरीद लीजिए बिकॉज एग्ज़ाम नज़दीक ही है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब करते हैं ना, कमेंट करते हैं ना, तो मनोबल बहुत ही ऊंचा होता है ना। अगर बहुत सारे स्टूडेंट की सर बहुत अच्छा लगा, अगर ख़राब लग रहा है, गलती हो रहा है कहीं भी, तो निसंकोच कीजिए। बिकॉज मैं कोई पूरा एक्सपीरियंस वैसे मतलब कि होता है ना कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे से गलती नहीं हो सकता है, अवश्य हो सकता है, कभी मिस प्रिंटिंग हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग को गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, एकदम सटीक पढ़ाया जाएगा और सही पढ़ाया जाएगा। अफवाहों में ना जाइए कि हम दे रहे हैं मंजर भाग 2 का जो 10th लेवल का है उसका हम नागपुरी पढ़ाएंगे तो लीजिए इतना रुपया का, बनफुल का इतना रुपया, नहीं। एक PDF खरीदिए, सब में काम लाइए, ठीक है। जो नागपुरी का जो PDF है लैंग्वेज पेपर का, वो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना, AD झारखंड क्लासेस के पास। तो PDF ज़रूर खरीदें और सिर्फ आपको मंजर भाग 2 और बनफुल भाग 1 पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सब सेम है। धन्यवाद दोस्तों।